नमस्कार, मैं टीवी पत्रकार वेद प्रकाश पुनः आप सबों के बीच एक बार फिर फिरजी स्कैम को लेकर मेरी जो चर्चा है उसमें खासकर मेरा फोकस ये रहेगा कि हमारे बच्चों को समय रहते उनके खाते में पैसे अभी तक नहीं आए हैं और मुझे दूर दूर तक कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि हमारे बच्चों के लिए खासकर डीके गोयल साहब से मेरी गुजारिश है कि आप देखें तो मार्च महीना बीतने को है। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, मुझे कहने में एक संकोच नहीं है कि मैं बार बार जैसा कि मैंने बच्चों से वादा किया है मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता रहूँगा और अपने वीडियो के माध्यम से मेरी ये अपील जारी रहेगी, ये जंग जारी रहेगी जब तक हमारे बच्चों को उनके पैसे उनके खाते में नहीं समय से लौटा दिए जाते हैं। अगर समय से पैसे लौटा दिए जाते हैं तो हमारे देश के नौनिहाल जो हमारे देश के फ्यूचर है, भविष्य है, उनको ये सहूलियत होगी कि समय रहते वो अभी जो द्वंद्व और दुविधा उनके मन में चल रही है और समय रहते अगर वह द्वंद्व और दुविधा से बाहर निकल पाने में तब वो उनकी मैं समझता हूँ कि सफलता मुझे दिखेगी जब उनको पैसे पास में पैसे होंगे। और ये व्यवहारिक तौर पे मैं आप सभी को पता है कि दुनिया में प्रतिभा का कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर भी पैसे की जो अहमियत है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अभी देश दुनिया में आपने देखा होगा कि तमाम कोचिंग संस्थाओं की जो महंगी फी हैं उसके अलावा हमारे बच्चों के पास एक कोई विकल्प भी नहीं है। मार्गदर्शन के लिए बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता होती है, इसे इनकार नहीं किया सकता। तो मेरा जो ये वीडियो है उसको इस बात को फोकस मैं विशेष तौर पे करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि व्यवहारिक जीवन में एक सामान्य सा आपके खिलाफ एक आवेदन चला जाता है तो कैसे तमाम पुलिसिया प्रक्रिया आपको किस तरह से परेशान करती है। ये खासकर हमारे बिहार और यूपी का जो मेरा तजुर्बा रहा है कि पुलिसिंग ऐसी है कि एक आवेदन जाने के बाद घर पे पुलिस पहुंचती है, तमाम तरह के जो दबाव हैं, आदमी इतना प्रेशर और दबाव में होता है कि उनसे मोटी रकम वसूल ली जाती है। और आप देखें तो अदालतों में 50% से ज़्यादा झूठे मुकदमे को हमारे जो देश के आम आदमी हैं उनके घर तक बिक जाते हैं। ऐसे जीवन की सच्चाई है। ऐसे में और देखिए तो ये डीके गोयल साहब सब ऐसे कौन लोग हैं जिन पे इतने सारे मुकदमे होने के बावजूद भी इनके कानों पे जू नहीं रेंगना, तो क्या इशारा करता है? कहीं ना कहीं इस बात को मैं संदेह नहीं, मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि इतने समय बीतने के बाद भी डीके गोयल साहब जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। इसको क्या समझा जाए? आखिर इनको किस तरह का इनकी पहुंच कहां तक है? कौन ऐसे लोग हैं जो इनको बचाने में लगे हुए हैं? आखिर किसके सहयोग से अभी तक आपने देखा होगा कि आर्थिक अपराध इकाई ने भी इसको अपने संज्ञान में लेने के बाद भी 200 से ज़्यादा आवेदन इनके खिलाफ मैं समझता हूँ मुकदमे लिखे जा चुके हैं, फिर भी डीके गोयल साहब इसी देश में बने हुए हैं। दुर्भाग्य है कि आज 2025 में देश दुनिया में शायद ही ऐसा कोई दूसरा खबर आपको देखने को मिले तो अपने ही देश में अपने ही देशवासी हमारे जो भारतीय हैं, हमारे जो देश के नौनिहाल हैं, कैसे इस दंश को झेल रहे हैं। उस परिवार उस अभिभावक की आप और मनोदशा समझिए कि उन पर क्या बीत रहा है। उनके बच्चे एग्जाम देने के बाद उनके सामने बैठे हुए हैं और मैं एक दो अभिभावक का मेरी मुलाकात हुई है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि अब तक हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चों को कहाँ जाना है। पैसा तो गया ही, साथ में ये दुविधा है कि जैसा लोगों ने मन बना लिया था कि अप्रैल प्रथम सप्ताह से बच्चे हमारे फिरजी में जाके वहाँ उनकी जो अपनी 2 वर्षीय कोर्स है खासकर IIT को लेकर उनकी तैयारी को लेकर सुनिश्चित वो थे। तो इन तमाम वादों और भरोसों को इस तरह से टूट जाना अपने आप में मैं समझता हूँ कि आदमी आखिर एक आने वाले वक्त में किस पे भरोसा करे। बच्चों की पढ़ाई अब बच्चों की पढ़ाई समझिए कि एक आम आदमी के लिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, खासकर लोअर मिडिल क्लास जो अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई अपने बच्चों के लिए कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। इस रिस्क में सरकार हो या तमाम वो हमारे जो शिक्षा माफिया है उनको सहयोग के बजाय उनका अवरोध देखिए कि किस तरह पैसे खाते में लेकर आप चुप्पी साथ देते हैं। इससे बड़ा गंभीर अपराध और क्या हो सकता है? क्या अब दुनिया में इसका शायद ही कोई दूसरा उदाहरण आपको मिले। मेरी गुजारिश है सरकार से, मैं बार बार अपील करता हूं खासकर अपने प्रधानमंत्री महोदय से कि आप शिक्षा के समय मन की बात किस तरह से बच्चों को आप उनको दिलासा देते हैं, शिक्षा के प्रति उनको किस तरह से तमाम गंभीर बातों के माध्यम से आप उन्हें देश के लिए कुछ कर गुजरने जाने की आप हौसला देते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं समझता हूँ कि जैसे ही मेरे प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बातें आ जाती हैं, तो वो निश्चित तौर पे इस गंभीरता को समझते हुए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं, मैं पूरी आस्था है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। और मैं शिक्षा मंत्री अपने धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मेरी गुजारिश है कि सर आप प्लीज़ अपने हमारे देश के बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं जो नजीर बने देश और दुनिया के लिए। हमारे बच्चों को समय पर अगर पैसे लौटा दिए जाते हैं तो हमारे बच्चे आप बहुत कुछ कर दिखाएंगे। हमारे देश में ऊर्जावान बच्चों और प्रतिभावान बच्चों की कमी नहीं है। पसीना बहाकर पढ़ने वाले हमारे बच्चे, परिश्रम में विश्वास करने वाले हमारे बच्चे, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से देश और दुनिया में हमारे देश के बच्चों ने डंका बजाया है अपनी प्रतिभा का। चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, तमाम चीज़ों में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के बच्चों ने किस तरह अपने देशवासियों को अपनी प्रतिभा से अपना लोहा मनवाते हुए अपने देश की मान सम्मान और मर्यादा का किस तरह से डंका बजवाया है पूरे देश और दुनिया में। तो मेरा ये बार बार आग्रह है तमाम अभिभावक जो हमारे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि आप समूह में आकर अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमें आगे की जो रणनीति है, ये मेरा अगला वीडियो जो होगा, खासकर मेरा तमाम अभिभावकगणों से मेरी गुजारिश है कि आप सब आए साझा और समूह में, चूंकि समाज से बढ़ के कुछ नहीं है। जब आप समूह में किसी चीज़ को लेकर सत्ता और सरकार पे, हमारी व्यवस्था पे दबाव बनाएंगे तो उस दबाव के फलस्वरूप हमारे बच्चे को समय रहते उनके खाते में पैसे आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला वीडियो उसमें मेरी जो रणनीति होगी कि हमारे बच्चे अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं वो किसी कोचिंग में या जहाँ उनको तैयारी करनी है, वो उन चीज़ों का चयन और चुनाव कैसे हो। पैसे की जो बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं, मैं उनको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनको पैसे की कमी उनके सफलता में का अवरोध पैदा करेगी। तो इन पैसा समय रहते हमारे फोकस ये रहेगा, मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि पैसे खाते में हमारे समय से लौटा दिया जाए, तो हमारे बच्चों को बहुत ही सहूलियत होगी। और इन्हीं बातों को लेकर मैं अगला वीडियो में मैं एक निर्णायक भूमिका में मेरी कोशिश रहेगी, एक रणनीति रहेगी कि कैसे अपने बच्चों को हम अप्रैल के वो खासकर प्रथम सप्ताह बीतने से पहले ऐसा एक माहौल या मैसेज दे कि हमारे बच्चों के लिए क्या बेहतर रहेगा। इन्हीं बातों को लेकर फिर मैं पुनः चर्चा में आप लोगों के साथ आऊँगा। और मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो PMO का लिंक है उस पर जाके साझा तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री को इस बातों से अवगत कराए। जय हिंद, जय भारत।